Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. जुड़ गए आपके साथ। और खबर जो इस वक्त पर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में है वो ये है कि पाकिस्तान ने बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है। ये एक खबर थी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी खबर बन गई फ़खर जमान का ट्वीट। और वो क्योंकि फ़खर जमान ने वहाँ पर एक तो विराट कोहली को लेकर बात करी थी, विराट कोहली बाबर आजम का कंपैरिजन भी किया था और कुछ ऐसी बातें कही जिन पर बात होना ज़रूरी है। अब एक होता है फैक्ट चेक, एक होता है स्टैट चेक। फ़खर ने यहाँ पर कुछ स्टैट डाले, जो स्टैट्स तो ठीक हैं, लेकिन फैक्ट पर बात करेंगे, फैक्ट चेक। और कितना सेंस फ़खर का वो ट्वीट बनाता है, जिसको आप काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि सेंसलेस ट्वीट। और शायद यही दिक्कत है पाकिस्तान क्रिकेट की भी, जो पाकिस्तान क्रिकेट के हालात हैं उसकी भी समरी है ये ट्वीट। किस तरीके से फ़खर जमान आकर बाबर आजम को यहाँ डिफेंड कर रहे हैं। काफ़ी लोग वहाँ ये भी कह रहे हैं कि भाई क्या फ़खर ने खुद से ट्वीट किया है या करवाया गया है। तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान क्रिकेट में चलती रहती हैं। लेकिन बाबर आजम जो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज चल रही है वहाँ ड्रॉप हो चुके हैं। पहला टेस्ट मैच हुआ जिसमें वो दोनों पारियों में फेल रहे और ये सिलसिला लंबा चलते आ रहा है। पिछली 18 टेस्ट पारियों में अभी अगर आप देखें तो बाबर आजम के बल्ले से कोई भी 50+ का स्कोर नहीं निकला है। पिछली 18 पारियां टेस्ट में हो चुकी हैं जहां पर वो 50 से ज़्यादा रन नहीं बना पाए हैं। और अगर आप जाएंगे साल 2023 ऑनवर्ड्स और तब से लेकर अब के टेस्ट मैचेस देखें तो उनका एवरेज कुछ गिरकर 20-21 का है इस दौरान, इस फेज में, यानी कि जनवरी 2023 से अब तक का, जहां कोई भी 50+ का स्कोर नहीं आया। टीम से ड्रॉप हो गए, उस टाइम तक खबरें चल रही थी। तो फ़खर का ये ट्वीट सामने आया जिस पर बात करते हैं और जिस पर पॉइंट दर पॉइंट हम भी चलेंगे। एक तो विराट को इस डिस्कशन में लेकर आ गए, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा कंसर्निंग है कि बाबर ड्रॉप हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो है विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया जब उनका समय खराब चल रहा था। और उन्होंने आंकड़े दिए कुछ, उनकी विराट की एवरेज 19.33 थी, 28.21 थी और 26.50 थी। तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने तो विराट को ड्रॉप नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो बाबर को ड्रॉप कर दिया। अब इसमें सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो इस पर बात यह है कि जस्ट इन केस अगर विराट उसी समय सोचते कि मैं भाई संन्यास ले रहा हूं, मैं रिटायर हुआ, तो तब भी विराट आपके ऑल टाइम ग्रेट्स में आते। क्या बाबर आजम अभी उस सिचुएशन में हैं? विराट कोहली को जिस भी कप्तान ने, चाहे वो खुद भी कप्तान थे, जब रोहित शर्मा कप्तान थे तब जब बैक किया या खिलाया तो तब उन्होंने हमेशा कहा कि विराट की सर्विसेज इतनी रही हैं, विराट ने मैचेस इतने जितवाए हैं। पाकिस्तान यहाँ पर घर पर एक के बाद एक टेस्ट मैच हार रहा है और उस दौरान जो उनके प्रीमियर बैटर हैं, जो उनके इस वक्त पर उनके हिसाब से बेस्ट बैटर हैं, उनके रन्स नहीं आ रहे, तो कॉल तो लेनी पड़ती है शायद उसी तरीके से जिस तरीके से इंडिया जब टेस्ट मैचेस में रिजल्ट नहीं मिले तो परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा खराब विराट का भी चल रहा था, रहाणे का भी चल रहा था, पुजारा का भी चल रहा था। तो पुजारा और रहाणे धीरे धीरे टीम से ड्रॉप भी हुए। तो ये पॉइंट शायद उतना कंसिडरेशन में नहीं रख रहे। और विराट ने उस दौरान भी, अपने खराब फेज के दौरान भी, इतना शायद हर एक क्रिकेट फैन कह सकता है कि बाबर से तो बेहतर इन टर्म्स ऑफ आंकड़ों में परफॉर्मेंस करी और अटैक्स के लिहाज से, पिचेस के लिहाज से भी टीम्स के अगेंस्ट बेहतर परफॉर्मेंस दी। और विराट उस टाइम पर जब उन्होंने करियर इतना लंबा देख लिया था और तब वो खराब पैच आया, तब वो शायद टेस्ट की क्वेश्चनेबल रहता, बट आप टेस्ट की भी ऑल टाइम अगर टीम बनाते उसमें उनकी जगह पर बात करते। वनडे और T20 में तो डेफिनेटली होते। आगे बढ़ते हैं कि आगे उन्होंने क्या कहा है और इस पर शायद बाबर आजम खुद भी कहेंगे कि अगर, मतलब जो हम कहते हैं कि बाबर आजम ने अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट ढंग से देखी होगी तो वो भी कहेंगे शायद ये बात गलत है। इफ़ यू आर कंसिडरिंग साइड लाइनिंग आर प्रीमियर बैट्समैन, उन्होंने कहा कि अगर हम सोच रहे हैं कि अपने प्रीमियर बैट्समैन को हटा दें और आर्ग्यूबली द बेस्ट पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, यानी कि उनकी नज़र में बाबर आजम आर्ग्यूबली द बेस्ट पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, यानी कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनसे बड़ा बल्लेबाज, उनसे बेहतर बल्लेबाज ही नहीं प्रोड्यूस किया। तो पाकिस्तान की जो, क्योंकि पाकिस्तान का इस टाइम पर एक तरीके से मजाक भी बन रहा है, सवाल भी उठ रहे हैं, वो इसलिए कि उनकी जो लेगेसी रही है और उसमें बड़े बड़े बल्लेबाज आए। अगर आप वक्त में पीछे जाएँ, इवन अभी भी अगर आप देखें, जो हम बात करते हैं यूनिस खान, मोहम्मद यूसुफ, उससे पहले हमने इंजमाम उल हक की बात करी, सईद अनवर को लेकर पूरी दुनिया इतनी बात करती है। फिर आप पीछे जाते रहोगे तो जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, हनीफ, एक से बढ़कर एक नाम आते हैं। तो शायद इस पर तो बाबर भी खुद डिनाई करें। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, अब यहाँ पर वो कहते हैं कि इट कुड सेंड अ डीपली नेगेटिव मैसेज अक्रॉस द टीम, कि एक बड़ा नेगेटिव मैसेज डालेगा। देयर इज स्टिल टाइम टू अवॉइड प्रेसिंग द पैनिक बटन, वी शुड फोकस ऑन सेफ गार्डिंग आर की प्लेयर्स रादर देन अंडरमाइनिंग देम। तो वो कह रहे हैं कि हमें अपने की प्लेयर्स को सेफ गार्ड करना होगा, या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने जो चुनिंदा नाम हैं, जो चुनिंदा खेमे हैं, उनको सेफ गार्ड करना होगा रादर देन टीम। इस वक्त पर पाकिस्तान को जरूरत है कि अपनी टीम को सेफ गार्ड करें। और साथ ही आपने लिखा है कि भाई नेगेटिव मैसेज अक्रॉस द टीम। तो जिस वक्त पर वो कप्तानी का पूरा मसला चला, शाहीन से कप्तानी लेकर बाबर को मिल गई
और तब ये एक तरीके से कप्तानी की छीना झपटी चल रही थी, तो उस टाइम क्या उसका इंपैक्ट नेगेटिव नहीं हुआ? तो उस वक्त पर किसी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी ने कुछ बात क्यों नहीं की, या फिर उन कप्तानों ने जो कप्तान बनना चाह रहे थे या जो कप्तानी कर रहे थे उन्होंने ऐसी बात क्यों नहीं करी? तो इस ट्वीट में एक तरीके से वही पाकिस्तान क्रिकेट का खोखलापन जो है सामने नजर आया है, और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट आगे नहीं बढ़ना चाहता है। तो ये बड़ी सारी दिक्कतें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। लेकिन आपको जाते आते ये बता दूं कि सिर्फ बाबर आजम ड्रॉप नहीं हुए हैं, जो कप्तानी की लड़ाई चल रही थी उसमें शहीन शाह अफरीदी भी थे, शहीन शाह अफरीदी भी ड्रॉप हो चुके हैं, नसीम शाह भी ड्रॉप हो चुके हैं, और ये तीनों शायद ऐसे खिलाड़ी एक वक्त पर थे और परफॉर्म भी कर रहे थे कि जब आपको लग रहा था कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो हम कहते हैं ना कि उनमें से ये स्ट्रॉन्ग पिलर्स होंगे। लेकिन आज इनकी सिचुएशन ऐसी है कि सेलेक्टर्स ने कहा कि इनके बेहतरी के लिए, टीम की बेहतरी के लिए, इनकी फॉर्म, फिटनेस, हर चीज़ को देखते हुए इनको भी बाहर रखना ज़्यादा सही लगता है। अब देखते हैं आगे किस तरीके से परफॉर्मेंस होती है। अगला टेस्ट मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट सेम मुल्तान में ही होना है। पिच को लेकर भी बड़ी डिबेट चल रही है कि स्पिन फ्रेंडली विकेट मिलेगा, स्पिनर्स को मदद रहेगी, तो वहाँ क्या पाकिस्तान वापसी कर पाएगी? इसका जवाब आप दे सकते हैं प्रोवो पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप अपनी ओपिनियन दें, येस और नो, सिंपल आपको अपने जवाब देना, और ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस आप जीत सकते हैं। इस पूरे ट्वीट पर फ़खर जमान के टेक पर आपका क्या कहना है, और आपको भी क्या उतना ही सेंसलेस लगा यहाँ पर विराट बाबर का कंपैरिजन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।